अनूपपुर ज़िला में बढ़ती बेरोजगारी के कारण आज यहाँ के युवा जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो युवा नेता हैं, यहाँ के युवा लोग हैं, आम जनमानस सभी एकजुट होकर आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ एक जेएमएस कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, कोल उत्खनन का काम कर रही है। अंडरग्राउंड क्वालिटी में कोल उत्खनन का काम उनको किया जाना है, जहाँ पर आज पूरे बेरोजगार जो युवा हैं रोजगार की मांग को लेकर एकजुट हुए हैं और यहाँ मांग कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरह एक साथ बैठकर लगातार अनूपपुर ज़िले की कुछ कंपनियाँ जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, सरकारी कंपनियाँ, उनको जॉब के लिए, रोजगार के लिए अवसर मांग रहे थे। उसके बाद आज यहाँ युवा जो हैं धरने आंदोलन में बैठे हुए हैं और इनकी एकमात्र मांग है वह है रोजगार के अवसर। इनका कहना है कि यहाँ के जो क्षेत्र है, जब हमारी भूमि मट्टी का उपयोग कर रहे हैं, हमारी भूमियों का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ रोजगार के भी अवसर इनको दिए जाएं। युवाओं को लेकर आज एक जनसमूह पूरा यहाँ बेरोजगारी को लेकर धरना प्रदर्शन पे रहा है। ये युवा नेतृत्व जो है, नेतृत्वकर्ता से हम बात करेंगे। यहाँ पे लगातार अनूपपुर ज़िले में युवाओं के बेरोजगारी की समस्या बन रही थी। पिछले कई समय से मुद्दे उठ रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, रोजगार के अवसर को लेकर। यहाँ के जो कालरी है, प्रशासन है या प्रशासन यहाँ की भूमि को कालरी को दे दिया, उसके बाद भी नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। इस पर अभी आज आप लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया है, लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं युवाओं के लिए। आगे क्या है? देखिए, समस्या किसी से छुपी नहीं है और आप भी इस क्षेत्र के हो, आप आदरणीय पत्रकार हो, आपको भी समस्या मालूम है। अनूपपुर ज़िला मध्य प्रदेश के सर्वाधिक उद्योगों वाला एक महत्वपूर्ण ज़िला है, जहां अत्यधिक कोयले की खदान है। उसके साथ साथ कई पावर प्लांट हैं। ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे रोज़गार ऑलरेडी सृजित हो रहे हैं और हुए हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ स्थानीय हमारे ज़िले के, हमारे विधानसभा के स्तर के लोगों को रोज़गार में मौका नहीं मिल रहा है। अन्य क्षेत्र, अन्य स्टेट, अन्य जगहों से लोगों को लाकर यहाँ रोज़गार दे दिया जाता है। हमारे स्थानीय लोग यहाँ बेरोज़गार भटक रहे हैं। बेरोज़गार है जो व्यक्ति, वो धीरे धीरे अपराध की ओर बढ़ रहा है, अन्य ऐसी असामाजिक गतिविधियों में वो संलिप्त हो रहा है, जो कि जिससे समाज में भी खतरा बढ़ता जा रहा है। आज हमने हमारे बिजुरी क्षेत्र में कोतमा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक जेएमएस कंपनी है जो पिछले लगभग 10 सालों से एसीसीएल की लगभग 90% यूजी जो माइंस हैं उनमें सब में आज 90% खनन का कार्य जेएमएस कर रही है। जेएमएस के अंतर्गत लगभग 1,500 ठेका श्रमिक कार्यरत हैं। उन ठेका श्रमिकों के साथ भी शोषण हो रहा है। उन्हें पैसा जो उनको दिया जाता है उसमें से आधा पैसा उनसे वापस लिया जाता है। उनसे पीएफ के नाम पर जो पैसे काटे जाते हैं वो भी कोई हिसाब नहीं दिया जाता। 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम लिया जाता है। उसके बाद अभी जो बसखला में कोल ब्लॉक आवंटित हुए उसमें 1000 नौकरी देने का जेएमएस ने वादा किया, लेकिन एक भी नौकरी इसने स्थानीय लोगों को नहीं दी। उसी के लिए हमारी ये मांग है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को आप रोजगार दो। आदरणीय सीएम साहब ने भी पहले घोषणा करी है कि आदरणीय केंद्र से प्रधानमंत्री की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसके तहत ये निश्चित किया जाता है कि क्षेत्र को आप 60% रोजगार में उन क्षेत्र के लोगों का, स्थानीय लोगों का, विधानसभा के भीतर के लोगों का, स्थानीय निवासियों का अधिकार होगा। आप उसका पालन करिए। आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी को नहीं मानते। आप दबे पाँव कहते हो कि जाओ जहाँ जाना है, हम सबको पैसा जाता है, सबको हिस्सा जाता है, सब पैसे में बिके। तो ये गलत बात है। स्थानीय व्यक्ति नहीं बिका हुआ है, क्षेत्र का जनप्रतिनिधि दलाल नहीं है, और जो दलाली करता हो वो सामने आए, उससे आप मदद मांगना। क्षेत्र का जनप्रतिनिधि ये ठान के बैठा है कि हम अपने क्षेत्र के युवाओं के साथ हैं और उनको उनके अधिकार के लिए, रोजगार के अधिकार के लिए हम हर स्तर पर लड़ने को तैयार हैं और जेएमएस को रोजगार देना होगा, अन्य कंपनियों को भी रोजगार देना होगा। पूर्व में अनूपपुर ज़िले में जो आमाडार खदान है, रामपुर खदान है, यहाँ पे सरकारी जो उत्खनन किया जा रहा था, सरकार के माध्यम से, जो कालरी के माध्यम से, एससीएल के माध्यम से उत्खनन किया जाता है, वहाँ भी नौकरियाँ नहीं दी गई जमीन आवंटन के, जमीन लेने के बाद। उस पर क्या कहना है? वही विषय है हमारा कि आज कंपनी भी, आज ये जेएमएस जो कर रही है वो भी उसी तर्ज पे कर रही है। उन्हीं को देख के ये भी सीख रही है कि आप किसी तरह प्रोजेक्ट को चालू कर लो, उसके बाद तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। जो भी इनकी हद के भीतर जाएगा उसके ऊपर ये डैमरेज ठोकेंगे, मुकदमा लगाएंगे कि हमारा इतनी की क्षति हो गई। इस डर से कोई वहाँ जाएगा नहीं। इसलिए परियोजना, अभी तो इनके परियोजना का आधा काम हुआ, इसलिए हम पुरानी घटनाओं से सीख रहे हैं। चाहे लोसरा का घटना हो, सोमना कालरी की घटना हो, आमाडांड की घटना हो, अन्य सभी क्षेत्रों की घटना से हमने सीखा है कि
खासकर भूमिगत खदानों में 10-20 एकड़ की ज़मीन ले ली जाती है, जिसमें मुहाड़ा बनाया जाता है। मुहाड़े से अंदर प्रवेश करने के मार्ग बन जाते हैं। उसके बाद अंदर जाके हज़ारों एकड़ पूरे क्षेत्र को ये खोखला कर देते हैं, पूरी ज़मीनों के कोयले खोद लेते हैं और प्रभावित जिन ज़मीनों के नीचे से कोयला निकल जाता है, वहाँ पे आपको ये पता होगा कि जहाँ से कोयला नीचे से निकाल लिया जाएगा या पत्थर निकाल लिया जाएगा, उस ज़मीन में पानी भी नहीं रुकता, हमारी वो ज़मीन खेती योग्य नहीं रह जाती। तो जो किसान है वो मजदूर होता जा रहा है, वो अपनी उस ज़मीन में खेती भी नहीं कर पा रहा। खेत से कोयला ये निकाल के ले जाएंगे, बाद में हमें नौकरी इनको देना नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले जितनी आपकी प्रस्तावित भूमि 854 हेक्टेयर, लगभग 2500 एकड़ भूमि जो 2 कोल ब्लॉक उड़तान नॉर्थ कोल परियोजना को आवंटित हुई है, उन सभी खसरा नंबर को ये चिन्हित करें और हमको बताएं और उनका सीमांकन करें। उन सभी 2500 एकड़ भूमि को ये पहले अधिग्रहित करें, उनमें संबंधित किसानों को नौकरी दे, पैसा दे, जो उनका अधिकार है वो देने के बाद ये परियोजना प्रारंभ करें। उसके बाद अन्य जो रोजगार हैं भूमि स्वामियों के अतिरिक्त भी आप क्षेत्र के युवा पढ़े लिखे जो हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनकी योग्यता अनुसार, पात्रता अनुसार आप उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के अवसर दें, अन्यथा ये नहीं चलने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कारण है कि आज आप लोगों ने यहाँ घेराव किया है? जेएमएस कंपनी ने हम युवाओं को भरोसा दिलाया था कि 60% रोजगार दिया जाएगा। उन्हीं मांगों को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जितनी भी लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे, और जितनी भी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे। जो कुछ भी करना पड़ेगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार देना ही होगा जेएमएस कंपनी को। आज यहाँ इनके साथ कुछ और बेरोजगार युवा हैं जिनसे हम पूछते हैं कि क्या है, किस मांगों को लेकर आप लोग यहाँ आए हुए हैं? यहाँ जैसे हमारे सभी युवाओं एक साथ एकत्र हुए हैं कि हमारी जो मांगे हैं कि लोकल जो हमारे हैं लड़के, उनको 60% जो कि लोकल भर्ती पहले वादा किए थे, अब उस वादे से पीछे हट रहे हैं। सभी युवा हम यहाँ मिलकर आज इस धरना प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं। और आपकी क्या विशेष मांगे हैं? कैसे रोजगार चाहिए? यहाँ पे पहले भी कालरी की खदानें हैं, उसके बाद भी किस तरह का जिले में रोजगार नहीं मिल रहा? रोजगार लेकर मैं बात करूँ, जो कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए गए सभी युवा रोजगार खड़े हुए हैं। यहाँ पे रोजगार की बात हो गई है कि हम लोग लड़के लोग बाहर से पढ़ करके आ रहे हैं, डिग्री करके आ रहे हैं, सब पढ़े लिख करके आ रहे हैं, और यहाँ पर भी हमारे स्थानीय लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बाहरी कंपनियाँ आ रही हैं, हमारा खनन कर रही हैं, हमारी ज़मीनों का अधिग्रहण कर रही हैं, और हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए किए हैं कि हम रोजगार चाहिए। और जिले के अंतर्गत जितनी सारी कंपनियाँ हैं, चाहे वो जेएमएस हो और भी माइंस से संबंधित कोई कंपनी है, हमें रोजगार नहीं मिल पा रही, इसलिए हम धरना प्रदर्शन किए हैं। और हम चाहते हैं कि 60% हमें रोजगार मिले, इससे हमें कंपनी में साथ दे और हम लोग सब लोग जनता के साथ मिलकर के कंपनी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हमने यहाँ युवा नेतृत्व से बात की, जिनके नेतृत्व में आज ये आंदोलन आया था। जो युवा एकत्र हुए हैं, बेरोजगार युवा एकत्र हुए हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं। इनका एक ही मांग है कि जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसके अनुरूप यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को नौकरियाँ दी जाए, जिससे यहाँ की जो बेरोजगारी है वह समाप्त हो और अनूपपुर जिले में जो बेरोजगारी की समस्या है वह समाप्त हो जाए। अनूपपुर से राममोहन गौतम।